Welcome to Study Point. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी चैप्टर 1 के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू सीरीज नंबर 1 को। दोस्तों इसमें हमारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, पर इसमें उसके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं और इसमें केवल उसके आंसर्स हैं। तो चलिए हम दोस्तों इसको शुरू करते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेस? रिसोर्सेस क्या हैं? रिसोर्सेस वो होते हैं जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिएबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वही रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन और? आयरन और जो है वह किस प्रकार का जो रिसोर्स है वो एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका आंसर होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड? वो रिसोर्सेज जो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं, लॉन्ग पीरियड लेते हैं किसी भी चीज़ को बनने में, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर? ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे इंटरेक्ट है नेचर से? थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। इसका आंसर होगा एनी रीजन। जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का वो नेसेसरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, किसी भी रीजन के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। इसका आंसर होगा एनी रीजन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज प्लेन एरिया? कितना एरिया जो है प्लेन लैंड के लिए छोड़ा गया है? तो 43% माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज माउंटेन एरिया? इंडिया में कितना जो एरिया है वो माउंटेन एरिया के लिए है? 13% एरिया जो है वो माउंटेन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इज डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया? कितना एरिया है जो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ये फॉरेस्ट के लिए इच्छित है? 33%। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी मिलियन हेक्टेयर ऑफ इंडियन लैंड इज डिग्रेडेड लैंड? तो इसका आंसर होगा 113 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉयल? कौन सा है सॉयल है जो बहुत ही वाइडली स्प्रेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉयल है? वो एलुवियल सॉयल है। इसका आंसर होगा एलुवियल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ सॉयल मेड द नॉर्दर्न प्लेन्स? नॉर्दर्न प्लेन्स के द्वारा कौन से सॉयल बनता है? एलुवियल सॉयल। इसका आंसर होगा एलुवियल सॉयल। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक सॉयल इज आल्सो नोन एज? ब्लैक सॉयल जो है और किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर सॉयल के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द सॉयल विच डेवलप्स द एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल इज कॉल्ड? जो वह उस सॉयल का नाम बताना है जो हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले एरिया में डेवलप होता है। तो लेटराइट सॉयल है। लेटराइट सॉयल जो है हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले एरिया में डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेड लेटराइट सॉयल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप?
इसमें बताना है कि रेड लेटराइट सॉइल जो है वो कौन से क्रॉप के लिए सूटेबल होता है। तो कैस्यू नट के लिए सूटेबल होता है। इसका आंसर होगा कैस्यू नट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द टॉप सॉइल इज washed away when water flow as the sheet over large area, a drop slope is known as sheet erosion। इसका आंसर होगा sheet erosion। क्वेश्चन नंबर 17, resources are the function of human activities। रिसोर्सेस किसके फंक्शन है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। इसका आंसर होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 18, बायोटिक रिसोर्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। जो बायोटिक रिसोर्सेस हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा बायोस्फीयर एंड इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर से और इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें जो है ये बायोटिक रिसोर्सेस ऑब्टेन्ड होते हैं, मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रॉक एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। रॉक और मेटल जो है एक एग्जाम्पल है किस रिसोर्स का? अबायोटिक रिसोर्स। इसका आंसर होगा अबायोटिक रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, मेनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट। इसका आंसर होगा अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 21, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ विच रिसोर्स। इसका आंसर होगा रिसोर्सेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 22, रिसोर्सेस विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी आर कॉल्ड। वो रिसोर्सेस जो एक सोसाइटी कम्युनिटी के सभी मेंबर के लिए एक्सेसिबल है, वो कौन सा रिसोर्स है? तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 23, रिसोर्सेस बिगिनिंग टू द नेशन आर कॉल्ड रिसोर्सेस बिलोंगिंग टू द नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस नेशन से बिलोंग करते हैं वो नेशनल रिसोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा नेशनल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 24, रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। वो रिसोर्सेस जो एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं किया जाता है किसी भी वर्क के लिए, वो किस रिसोर्सेस में आते हैं? तो उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजिंग आर कॉल्ड। वो रिसोर्सेस जो सर्वेड किए जा चुके हैं और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हमें पता है, उसे हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसे उसका क्या नाम है? तो डेवलप्ड रिसोर्सेस। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइए, और ये अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।